जब से इंडिया गठबंधन की चर्चा शुरू हुई, इंडिया गठबंधन बना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा कुनबा जो है एकदम से व्याकुल है, परेशान है। और उनके अंदर एक ये व्याकुलता है कि आखिरकार ये जो बिखरा हुआ मामला था, जो 60% की लगभग वोट था देश का, वो अभी एकजुट कैसे होता जा रहा है। और इनके एकजुट होने से एक तरफा हार जो दिखाई दे रही है, उस हार से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी रोज रोज नए नए तमाशे लेके आती है। कभी इंडिया को घमंडिया कह दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि इंडिया में 2 आई अपने घुसेड़ दिए, एनडीए तो हमारा ही लिया है। पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। और ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, इसका कोई एजेंडा पहले से देश के सामने रखा नहीं गया, विशेष सत्र बुला दिया गया। अब समझ में यही नहीं आ रहा है कि विशेष सत्र बुलाया क्यों गया है, क्या मामला है, क्यों बुलाया जा रहा है। भाई पहले देश के सामने ये रखना चाहिए ना कि हम किस लिए बुला रहे हैं विशेष सत्र। कोई विशेष परिस्थिति तो है नहीं, विशेष सत्र तो विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के सामने विशेष परिस्थितियां जरूर हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि जो सर्वे तमाम निकल के आ रहे हैं, और वो सर्वे उन्हीं लोगों के हैं जिन लोगों जो जो जिन चैनलों पे वो लोग बहुत भरोसा करते हैं। एनडीटीवी का चैनल जो जो कि पूरी तौर से उनकी गोद में बैठा हुआ है, इंडिया टुडे ग्रुप का सर्वे है। वो सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। और इन 5 में अगर हार गई तो जो जीत का घोड़ा अब तक आरएसएस के रथ में मचा हुआ था, जिसके सिर पर सहरा बांधा जाता था हर जीत का, अगर एमसीडी चुनाव जीते तो मोदी जी जीते, अगर कहीं उपचुनाव जीते तो मोदी जी जीते। अब लगातार 8 हार को कौन पचाएगा। 3 हार तो हो चुकी है, हिमाचल हुई, कर्नाटक हुई, दिल्ली एमसीडी हारे, तो 3 हार तो लगातार हो चुकी हैं। और 5 हार ये भी काउंट हो जाए उसी में, तो लगातार 8 हार को कौन फिर पचा पाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकती हैं, देश की हवा बदल सकती है। इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये वन नेशन वन इलेक्शन ले आए, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं। अब एक बार ये भी आया था वन नेशन वन टैक्स, तो क्या आप बताओ सिर्फ जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, और जो तमाम टैक्स होते हैं वो नहीं लग रहे हैं, रोड टैक्स नहीं लग रहा, टोल टैक्स नहीं लग रहा, वन नेशन वन टैक्स, फिर एक ही टैक्स लगना चाहिए। ये तमाम तरह। अब वन नेशन वन इलेक्शन, क्या प्रधानी का चुनाव नहीं होगा, वीडीसी का चुनाव नहीं होगा, जिला पंचायत का चुनाव नहीं होगा, नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे, या यूपी के चुनाव साथ में हो जाएंगे। ये सब एक सतूफा है, सिर्फ इसलिए कि जनता को छला कैसे जाए। और ये जो बात आपने कही कि समय से पूर्व चुनाव करा के विपक्ष की रणनीति को फेल करना चाहते हैं, विपक्ष की कोई रणनीति है ही नहीं। विपक्ष की सिर्फ एकमात्र ये रणनीति है कि देश को उन ताकतों से कैसे मुक्त कराया जाए जो पूरे देश को अडानी के हाथों में बेचना चाहते हैं। वो अडानी जो चाइनीज नागरिक के हाथों विदेशी मुद्रा को भारत में लगवाता है, और उन खुलासे विदेशी अखबारों में हो रहे हैं, और भारत की बेशर्म सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। चाइना का आदमी देखिए जी, ये मुंबई मंथन जो इंडिया गठबंधन का हुआ, इसमें 28 दल और 63 नेता, ये अपने आप में बहुत कुछ कह गया। और पूर्व में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि बेंगलोर का कार्यक्रम रहा हो, मुंबई में कार्यक्रम हुआ हो, भाजपा बहुत बेचैन और बौखलाहट इनकी साफ देखी जा सकती है। आप ये देखिए कि किस तरीके से संसद का आज जो साहब विशेष सत्र बुलाया, इसमें साहब कोई चीज क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या एजेंडा, किसी पे कोई बात नहीं, कोई जानकारी नहीं, मीडिया को साफ जानकारी नहीं, विपक्षियों को साफ जानकारी नहीं। और दूसरी चीज आप देखिए कि जेपी नड्डा जी कितनी तेजी से पूर्व राष्ट्रपति जी के आवास पे साहब पहुंचते हैं और मिलते हैं जाके। तो ये देखिए कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और दूसरी चीज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तो ये तो उसी तरीके से गुपचुप तरीके से आप खेल खेल रहे हैं जिस तरीके से आपने साहब नोटबंदी की थी, रातों रात पता ना चले साहब, कोई बदल ना ले। वन नेशन वन इलेक्शन है साहब, डुगडुगी बजा के विपक्षियों को साथ लेके मीडिया कर्मियों को जानकारी होनी चाहिए थी, उसके बाद आप जो कुछ करते। उसके ये उसी तरीके का है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से साहब ये जीएसटी साहब लाए, फिर जीएसटी पे साहब संशोधन पे संशोधन, लॉकडाउन लेके आए, तो आप ये देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। तो साहब ये तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना,
ये कहीं ना कहीं भाजपा का चुनावी जुमला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव आपको याद होगा, आप ये देखिए कि कोविड के दौरान वहाँ 8 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब इसे 5 चरणों में आप कराइए, तो साहब इन्होंने 5 चरणों में नहीं कराए थे। और इस समय आप ये देखिए कि कितनी बेचैन है भाजपा कि वन नेशन वन इलेक्शन की साथ थ्योरी ले आई। आपको तो एक नजीर पेश करनी चाहिए थी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या किसी स्टेट में साहब आपने एक साथ चुनाव कराए? तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है भाजपा। और ये जो आज की जो बैठक है, पूर्व में जिस तरीके से और बैठकें हुई, उससे पूरी तरीके से भाजपा बेचैन है और इन्हें मालूम है 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सुशील जी देखिए, इंडिया गठबंधन की जो भी मीटिंगें हो रही हैं, वो कहीं पर भी ये साबित नहीं करती कि मैं किसी प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं। आपको याद दिला दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, बंगलौर पहुंच जाते हैं एक मीटिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ा समय मैं आपको एक अपने उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि आप रामपुर में थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, आजमगढ़ में चुनाव हुए, उस समय मैं उनके साथ ही था। वहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि आप एसी से बाहर निकल के आइए, लेकिन आज आपको याद आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की बंगलौर में मीटिंग होगी तो लखनऊ से चलकर बंगलौर में जाएंगे, लेकिन हम रामपुर नहीं देखेंगे, आप आजमगढ़ नहीं देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहे हैं। अब आप आ जाइए, एक बहुत छोटी सी विधानसभा को लेकर चल रहे हैं कि मऊ में आपको ध्यान होगा कि दारा सिंह जी आपके विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश, लेकिन आपने पूरा इंडिया गठबंधन को घोसी विधानसभा पर लगा दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए। मान लीजिए आप माननीय ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, दारा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर किस हद तक वहां पर वोट पाएंगे ये तो आपको आने वाले समय 5 तारीख को पता लगे। दूसरी मैं भाई साहब एक बात और बता दूं कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इंडिया गठबंधन को इतनी अच्छी टक्कर देगी कि अब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से तो क्या पूरे भारत से ही इंडिया गठबंधन बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक है। तक कि मैं आपको बता दूं एक बात है कि आप अभी तक फर्रुखाबाद में आए थे, आज भारतीय वो समाजवादी पार्टी के आज एक नेता आए थे फर्रुखाबाद में, जो धर्मेंद्र यादव जी। तो आप एक घटना घटी है आपके क्षेत्र में अलीगंज में, लेकिन आप वहां घटना तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप अपने विधायक से मिलने के लिए वहां पहुंच गए जेल के अंदर, लेकिन आप गांव अलीगंज में नहीं पहुंच पाए। तो ये तक कहां तक आपका इंडिया गठबंधन सही साबित होगा ये तो आने वाले समय में आपको पता लगेगा। धन्यवाद। श्वेता जी। जैसा कि हमारे सहयोगी हैं अब इन्होंने बताया, मैं उसी से बात आगे करना चाहूंगी कि हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा और सपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि भाजपा मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि ये डॉटेड इंडिया जब से बना है भाजपा बेचैन हो गई है, भाजपा व्याकुल हो गई है। और हमारे आज जैसा कि हमारे बताया और यहाँ पर आए थे सपा के धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने क्या कहा इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो 28 दलों के 63 लोगों की बैठक चल रही है और ये 28 दलों का जो संगठन बना है डॉटेड इंडिया, इनका क्या है, इनका भारत के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं है विकास का। कि हम जो मान लीजिए जैसा कि ये कहते हैं सो कॉल्ड हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, इनका इस सब कोई विजन नहीं है। इन्होंने आज स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विजन है कि मोदी जी को हटाया जाए। और हमारे सपा प्रवक्ता ने भी कहा कि हम देश से उन ताकतों को मुक्त कराना चाहते हैं जिन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, जिन्होंने कहा है तुष्टीकरण क्विट इंडिया, जिन्होंने कहा है वंशवाद क्विट इंडिया। ये ऐसे लोगों की ताकत को कम करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बदलाव पसंद नहीं है। अगर परिवारवाद हट गया, अगर भ्रष्टाचार हट गया और तुष्टीकरण हट गया
तो ये जो 28 दल एक हुए हैं, इनका राजनीतिक दुकान कैसे चलेगी? फिर ये करेंगे क्या? समस्या तो यही है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। और मैं ये अलग एक बहस का विषय हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन इस विषय में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से, कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ था और 67 तक हमारा देश इसी पर चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन। आप ही के द्वारा दी गई प्रणाली है और आपके प्रथम पूज्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही चलाया गया सिद्धांत है। अगर आज आप इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप अपने नेता को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बस मैं इस मुद्दे पे और ज्यादा भी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अब हम आ जाएं अपने डॉटेड इंडिया पर, जिसका कि विचार मंथन चल रहा है मुंबई में। अभी तक 3 बैठकें संपन्न हो गई हैं, पटना, बेंगलुरु और अब मुंबई। लेकिन अभी तक जो गठबंधन के मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि संयोजक बन जाना, लोगो, और सबसे प्रमुख मुद्दा है जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके दल मिले हैं, जिनके दिल नहीं मिले हैं, उनके सीटों का बंटवारा, ये सब एक मुख्य मुद्दे हैं जो इनमें निश्चित हो जाने चाहिए थे। अब तक तीसरी बैठक है, लेकिन अभी तक ये सब निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि ये कहा गया वही नहीं हो पा रहा है। सारे के सारे जितने भी दल मिले हैं, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सब अपने नेता को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कोई भी वो नहीं है, और मैं बहुत खुश हो गया, जबकि जैसा कि ये सबको विदित होगा, तो पहले पोस्टर जारी हुआ था, उसमें श्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो नहीं थी। रातों रात उसको बदल के उसमें अरविंद केजरीवाल जी की फोटो भी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं अभी तो बड़ा वो चल रहा है, लेकिन निश्चित कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो बीजेपी नहीं परेशान है, पहले आप व्याकुल हैं, आप परेशान हैं। आप अपने उसको दूर करके ठंडे उससे बैठ के एक मत हो जाएं, एक निर्णय बना लें, क्योंकि अभी तक 3 बैठकों के बाद भी आपका कोई एक्शन प्लान नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या आप करने वाले हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब यही क्लियर नहीं है तो बीजेपी परेशान क्यों होगी? ठीक।